हमारी आज की कहानी है अस्तित्व। सुमन प्रतिदिन की तरह सुबह की पहली किरण के साथ ही उठ गई थी। घर का हर कोना उसकी दिनचर्या से अच्छी तरह परिचित था। चाय बनाना, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, पति की शर्ट पर इस्त्री करना और पूरे घर को सजा संवार कर खुद को जैसे किसी कोने में रख देना। ठीक वैसे ही जैसे एक आम मध्यम वर्गीय महिला का जीवन होता है। सुबह उठते ही उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी। 26 फरवरी। आज का दिन कुछ अलग था। आज उसका जन्मदिन था। बचपन में जन्मदिन का मतलब होता था नए कपड़े, मिठाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन शादी और माँ बनने के बाद ये दिन भी बस एक आम दिन जैसा ही हो गया था। बिना कोई खास जश्न, बिना कोई खास एहसास। कभी पति और बच्चों को अचानक से याद आए तो ठीक, नहीं तो आज सुबह भी वही हुआ। किसी ने उसे हैप्पी बर्थडे नहीं कहा, ना बच्चों ने, ना ही उसके पति ने। वह चुपचाप रसोई में लगी रही, पर आज उसकी आंखों में हल्की नमी थी। एक उम्मीद थी जो हर साल दिल के कोने से सिर उठाती थी कि शायद इस बार कुछ अलग हो। सुमन, पति की आवाज़ उसके कानों में आई। उसके मन के किसी कोने में एक आस सी जगती है। लगता है इन्हें मेरा बर्थडे याद आ गया। वह तेजी से भाग कर कमरे में जाती है। अरे यार, वो मेरा रुमाल नहीं मिल रहा। कितनी बार कहा है कि कपड़ों के साथ ही निकाल कर रख दिया करो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, केवल रुमाल निकाल कर रख दिया और वह वापस रसोई में चली गई। मम्मी, रसोई घर की तरफ बढ़ती हुई बेटी की आवाज़ उसके कानों से टकराई। क्या इसे मेरा? लेकिन वह अपनी ही सोच पर झेंप जाती है। मैं भी क्या बच्चों की तरह? अरे मम्मी, मेरा लंच बॉक्स पैक कर दिया क्या? मैं वह कह रही थी कि 2 परांठे ज़्यादा ही रख देना। रिया की मम्मी शहर से बाहर गई है तो उसके लिए भी। ठीक है बेटा। जब सब अपने अपने काम पर निकलने लगे तब उसने हल्के से कहा, शाम को जरा जल्दी आ जाना, सोचा है सब साथ कहीं घूम आएंगे। बच्चे बोले, मम्मी प्रोजेक्ट है कॉलेज का। पति ने कहा, ऑफिस में मीटिंग्स हैं, देखता हूँ, कोशिश करूँगा। दरवाज़ा बंद हुआ तो घर में फिर से वही सन्नाटा सा पसर गया। तभी उसकी बचपन की सहेली रीमा उसे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन करती है। हैप्पी बर्थडे सुमन, और बता आज के क्या प्लान्स हैं? लेकिन सुमन की खामोशी से वह अंदाज़ा लगा लेती है, इस बार भी तेरे पति और बच्चों को तेरा बर्थडे याद नहीं रहा होगा। अरे यार, तूने तो खुद को घर परिवार के बीच में कहीं खो सा ही दिया है। जब तक तू अपना ख्याल रखना नहीं सीखेगी तब तक कोई भी तेरे बारे में नहीं सोचेगा। रीमा की बातों को सुनकर इस बार सुमन ने भी तय कर लिया कि अब और नहीं, आज वो किसी का इंतजार नहीं करेगी और आज वह खुद के लिए जिएगी। वह अलमारी की तरफ गई, साड़ी निकाली जो उसे बेहद पसंद थी, लेकिन कभी खुद के लिए पहनी ही नहीं। हल्का मेकअप किया, बाल संवारे और खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा दी। तू अब भी खूबसूरत है सुमन। फिर वह अकेले ही मॉल चली गई, शॉपिंग की। जाने कितने दिनों के बाद बिना बजट का सोचे कुछ अपनी पसंद की चीज़ें खरीदी। कॉफ़ी शॉप में बैठी अकेले एक छोटा सा चॉकलेट केक ऑर्डर किया और खुद से बोली, हैप्पी बर्थडे सुमन। आज इस पल में उसे एक नई आज़ादी महसूस हो रही थी। कई सालों के बाद वह हंसी थी, खुलकर, बेझिझक होकर। शाम को जब पति और बच्चे घर लौटे तो दरवाज़ा बंद मिला। घर में वो नहीं थी जो हमेशा सबसे पहले दरवाज़ा खोलती थी। यह मम्मी कहाँ चली गई? जोरों की भूख लग रही है। आपको कुछ पता है क्या पापा? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बताया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ऐसे कैसे बिना किसी को भी कुछ बताए कहाँ चली गई। पति ने इधर उधर कॉल किए, पड़ोसियों से भी पूछा और तभी मोबाइल में एक फ़ोटो दिखी। सुमन मॉल के कैफ़े में बैठी थी, अकेले केक काटते हुए। तब जाकर बच्चों को याद आया कि अरे, मम्मी का तो आज बर्थडे है, इसलिए वह शाम को हम सबको जल्दी आने को कह रही थी। और फिर एक अपराध बोध से सबका चेहरा उतर गया। थोड़ी देर में सुमन के पति और बच्चे भी मॉल पहुंच चुके थे। जब वे मॉल पहुंचे, सुमन अब भी वहीं बैठी थी, अकेली लेकिन पूरी। उसे देखकर पति ने धीरे से कहा, सुमन सॉरी, हम सब भूल गए। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस बार मुझे खुद को तो याद था। बच्चों ने भी उसे गले लगाया। हैप्पी बर्थडे मम्मी, सॉरी, लेकिन आपने तो हमें डरा ही दिया था। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार रेस्टोरेंट में बैठकर एक साथ खाना खा रहा था। आज बच्चों ने सब कुछ माँ की पसंद का ऑर्डर किया था।
उस दिन के बाद सब कुछ बदल सा गया, क्योंकि सुमन ने अब निश्चय कर लिया था कि वह अब खुद को खोने नहीं देगी। अब वो सिर्फ माँ और एक पत्नी ही नहीं थी, वो सुमन भी थी, एक औरत, एक इंसान जिसकी अपनी खुद की पहचान है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुमन ने अपनी खुशियों के लिए सोचकर एक सही कदम उठाया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।